पूरे मुसलमानों का इंटरेस्ट बाबरी मस्जिद समेत बेच दिया। आज जो ये रोज़ मस्जिदें और दरगाहें शहीद हो रही हैं वो इन्हीं दलालों की वजह से तो हो रही हैं, क्योंकि इन दलालों ने अपनी परिवारों को बचाने के लिए, अपनी ज़ाती अय्याशियों के लिए तो पूरी मिल्लत के इंटरेस्ट को बेच दिया। तो वो ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, एसटी कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, एससी कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, सिख कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, बौद्ध कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, पारसी कम्युनिटी का करेंगे और यहूदी कम्युनिटी का नुकसान करेंगे। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अब चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी जो है, केंद्र की मोदी सरकार, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस तरीके से तस्वीरों को दिखाने पर लगी हुई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो मुसलमानों का होगा, ताकि हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन करके 2024 के चुनाव में इसका सियासी फायदा उठाया जा सके। तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मुस्लिम बुद्धिजीवी उलेमा साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे पर सड़क पर नहीं आएंगे। और कुछ ये भी बयान सामने आए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम खामोश नहीं बैठने वाले और यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं का भी नुकसान होगा, आदिवासियों का भी होगा, तमाम धर्म के मानने वाले लोग, तमाम भाषा के मानने वाले लोगों का नुकसान होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से आखिरकार किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके के बयान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के शुरू हो गए हैं, सबसे पहले मैं सीधा सवाल ये जानना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों का कितना नुकसान होने जा रहा है? देखिए, मुसलमानों का ही नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का होने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है मनुस्मृति का लागू करना। मनुस्मृति ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो देश में आतंकवादी संगठन हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्होंने ये बहुत पहले से ऐलान कर रखा है कि हम मनुस्मृति लागू कराएंगे भारत का संविधान ख़त्म करके। अब उसका एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, कभी संविधान का बहाना लेके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का बहाना लेके कुछ भी करेंगे, लेकिन इनकी किसी भी बात को सच मानना धोखा खाना होता है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो बहाना ले रहे हैं मनुवादी, उनसे सबसे पहले सवाल जो करना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। कोशिश करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। कोशिश कभी डंडे से नहीं होती है। कोशिश होती है सभी पक्षों को साथ बिठा के उनकी मर्जी से उनको राज़ी करके। जो डंडे से काम करने का होता है वो होता है कि चाइना ने 2000 किलोमीटर जगह छीन ली, एससी एसटी को पीटा जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। जो मणिपुर में आरएसएस और बीजेपी के काडर्स ने जो आदिवासी थे उनके ऊपर हमले करके वहाँ पे जो बाकी हिंदू समाज था, मैतेई समाज, उसमें और आदिवासियों के ऊपर हमले करा के हिंदू समाज में और आदिवासियों में लड़ाई कराई वहाँ पे। ये जो कारनामे हैं, ये कारनामे गलत हैं जो आरएसएस और बीजेपी करती है। इससे हमें होशियार रहना है। अगर मैं सीक्वेंस में बताऊं कि किससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ट्राइबल्स को होगा मनुस्मृति के लागू करने से, क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का नुकसान होगा, उसके बाद महिलाओं का, सब महिलाओं का नुकसान होगा। उनको प्रॉपर्टी रखने का राइट वापस छीन लिया जाएगा। अभी 2006 में तो मिला है, बड़ी मुश्किल से बाबा साहब के संविधान की वजह से। जो HUF की महिलाएं जो HUF की पद्धति फॉलो करती हैं, हिंदू यूनाइटेड फैमिली वाली, उनको तो 2006 में ही तो मिला है अभी अधिकार। तो जो स्वयं मनुवादी वास्तविकता के घरों में महिलाएं पैदा हुई हैं, उन्हीं का भी नुकसान होने वाला है। वो भी उनको गले से हजम नहीं हो रहा ना। बाकी सब समाजों में तो महिलाओं को हक होता है, कई कई ट्राइबल समुदायों में तो महिलाओं को ही प्रॉपर्टी का हक होता है।
तो ये मनुवादियों के हलक से नहीं उतर रही ना कि महिलाओं का फ़ायदा हो। मुसलमानों का नंबर तो बहुत बाद में आता है। तो अब लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम इशू बना रहे हैं कौन? आरएसएस के दलाल, वही मदनी दलाल आ गए ना, वही जो अरशद मदनी, महमूद मदनी, अलग अलग एक गुड कॉप और एक बैड कॉप बन के एहतजाज तो करेंगे मगर सड़कों पे निकल के नहीं। तो प्रोटेस्ट कहाँ होता है भाई साहब? अपने घर में रह के क्या अपने परिवार के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे? वैसे एक तरह से जायज़ बात है, क्योंकि इनके अपने परिवार को बचाने के लिए ही तो इन्होंने पूरे मुसलमानों का इंटरेस्ट बाबरी मस्जिद समेत बेच दिया। आज जो ये रोज़ मस्जिदें और दरगाहें शहीद हो रही हैं वो इन्हीं दलालों की वजह से तो हो रही हैं, क्योंकि इन दलालों ने अपनी परिवारों को बचाने के लिए, अपनी ज़ाती अय्याशियों के लिए तो पूरी मिल्लत के इंटरेस्ट को बेच दिया। तो वो ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, एसटी कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, एससी कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, सिख कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, बौद्ध कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी का नुकसान करेंगे, पारसी कम्युनिटी का करेंगे और यहूदी कम्युनिटी का नुकसान करेंगे। और जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते उनका नुकसान करेंगे। तो ये जो आरएसएस के मुस्लिम दलाल है ना, ये पूरे देश के सभी लोगों का नुकसान करेंगे, ओबीसी का नुकसान करेंगे। तो सबसे बड़े देश के दुश्मन और सबसे बड़े आरएसएस के हथियार यही हमारे मुस्लिम दलाल हैं। इनको सबको मिलके सब इनका इलाज करना पहले ज़रूरी है। क्योंकि सर अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, 2024 का चुनाव है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहाना बना दिया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी बयानबाजियां तेज हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग तो तमाम नए बाबा हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ सबसे ज़्यादा 3-4 तरीके की बातें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर ये कि एक तरफ मौलाना अरशद मदनी साहब कहते हैं कि हम विरोध करेंगे पर सड़क पर नहीं उतरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर ये सामने आ रही है, मौलाना तौकीर रजा खान साहब कहते हैं कि हम विरोध करेंगे पर सामने से आकर के नहीं। जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, अदर धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। ऐसे में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विरोध तो करना ही चाहिए। जो भी इसको जबान चबा के, ये देखो कुछ तो डायरेक्ट दलाल है ही, उनको तो नागपुर ने और अमित शाह जी ने जो बोला है, अमित शाह जी के पास जो गए थे मिलने और नागपुर जो गए थे, उनको तो उनका स्क्रिप्ट लिख के दे दिया गया है कि मनु के चरणों में सर रखना है, ओम और अल्लाह एक हैं। ये सब काम वो करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब कल को ये भी हो सकता है सिविल कोड ही क्यों, बाकी कोड भी ओम और अल्लाह तो एक हैं, सभी मुसलमानों को, सभी मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये तो अरशद मदनी साहब कल कह सकते हैं। जैसे अभी वो ये भी कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग परेशान हैं वो वापस वहाँ से आ जाएं। ये कौन कहलवा रहा है उनसे? ये आरएसएस कहलवा रही है। तो ये लोग तो गद्दार हैं ही। इनको देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि आरएसएस के माइंडसेट में आरएसएस की प्लानिंग क्या है। इनका रोल तो सिर्फ इतना सा रह गया है। मेरे पास मैं जो मौलाना एक्चुअल में अभी जिनका ज़मीर बाकी है, तो वो बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल किसी डाउट में ना रहें, खुल के आगे आएँ। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे टच में हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ प्रोटेस्ट होंगे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे, और उसमें अरशद मदनी, महमूद मदनी और इस टाइप के दलाल कोई भी अगर आए घुसपैठ करने तो इनके मुंह काले किए जाएंगे। जैसे CA NRC में ये आ ही नहीं पाए ना, इसीलिए कामयाब हो गया। इन्होंने हर साजिश की CA NRC का जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको ख़राब करने की। आरएसएस से ज़्यादा कोशिश है इन्हीं लोगों ने की, जो ये हमारे 100-200 दलाल आरएसएस के मुस्लिम रहनुमा हैं। तो वो बिल्कुल ना डरे, मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार रहे। हमारी बातचीत चल रही है, उससे ज़्यादा विरोध कर रहे बहुत समाज। इस वक्त जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बात आ रही है ना, वो 2 समुदायों की वजह से आ रही है। एक तो सिख मुसलमानों से भी ज़्यादा, एक सिख समुदाय की वजह से आ रही है और एक बौद्ध समुदाय की वजह से आ रही है। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं, तो उनसे सबसे ज़्यादा खतरा मनुवादी महसूस कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पत्ता फेंका गया है वो इन दलालों को इस्तेमाल करके इसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाने का है। ये इशू सबसे बड़ा इशू है ये बौद्ध कम्युनिटी से।
क्योंकि सर बयानबाजियां भी जो हैं वो तेज हो गई हैं। तमाम हिंदूवादी नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो मुस्लिम मुक्त भारत बन जाएगा। क्या मुस्लिम मुक्त भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए, 3 तलाक लागू कर दिया जाए और शरीयत में दखल अंदाजी कर दिया जाए, इन तरीकों से बन जाएगा मुस्लिम मुक्त भारत? देखिए, मुस्लिम मुक्त भारत में बार बार इस बात को बता चुका हूँ। मुस्लिम्स कितने हैं देश में? 15%। 2000 अगर 11 के उससे माना जाए तो 15% में क्या मनुवादियों का पेट भरता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है अडानी साहब का। अभी जो 2 मनुवादी अभी बैठे हैं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बन के, उनका पेट क्या इससे भर गया कि अडानी को लाखों करोड़ रुपए बैंकों से चुरा के दे दिए? वो तो उसको दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति, यानी कि अपने आप दोनों को, अपने अमित शाह जी और मोदी जी अडानी जी के थ्रू अपने आप को दुनिया का सबसे रईस, मतलब पूरी दुनिया का माल हड़पने के चक्कर में है। तो 15% से इनका पेट नहीं भरने वाला, इनकी दाढ़ भी गर्म नहीं होने वाली। इनका निशाना जो बाकी बचे हुए SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं दूसरी, उनका भी तो सारा माल हड़पना है इन्होंने। 80% बाकी जो बचा है मुसलमानों के पेट से थोड़ी भर रहा है इनका कुछ। तो अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो मुस्लिम मुक्त भारत थोड़ी होगा। मुस्लिम मुक्त से तो 15% माल हड़प लेंगे। बौद्ध मुक्त भारत होगा, सिख मुक्त भारत होगा, SC मुक्त भारत होगा, ST मुक्त भारत होगा, OBC मुक्त भारत होगा। लेकिन नाम सिर्फ मुसलमानों का आ रहा है आगे, लेकिन मुक्त ये सारे सबके सबसे होगा। ये इनकी चाल है, ये समझनी चाहिए। एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारीकी से बारीकी जानकारी आप लोगों के साथ लेकर के, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर दिखाई जा रही है कि मुसलमानों का नुकसान होने वाला है, इसमें मुसलमानों के नुकसान के साथ साथ सभी धर्म, जाति, भाषा के मानने वाले लोगों का हो रहा है, जिसका विरोध करना जरूरी है।